अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जितने भी रसिक जन सुनने वाले भक्त बैठे हुए हैं, आज दीदी को जाम में फंसने के कारण देर हो गई। क्या अगले साल जब ये कार्यक्रम होगा दीदी को देर से आना चाहिए कि जल्दी आना चाहिए? और अगर दीदी ये कहें कि मैं आऊंगी ही नहीं तो क्या करोगे? ऐसा कौन कौन ये चाहते हैं कि दीदी अगले साल ना आए? कोई नहीं बोला। कौन कौन ये चाहते हैं कि दीदी हर वर्ष आए? राधे राधे कह दो जोर से, और जोर से कह दो। तो दीदी के लिए मैं 2 लाइन सोचकर अभी बैठा हूं कि तुम्हें जाने नहीं देंगे किसी और से, बांध लेंगे भावना की डोर से। ऐसा नहीं, तुम्हें जाने नहीं देंगे किसी और से दीदी, ये हापुड़ वाले तुम्हें बांध लेंगे भावना की डोर से। दरअसल जाम आज रोड पर नहीं था, दीदी के मन में था। दीदी के मन में जाम था कि जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन बिहारी जी, गिरिराज महाराज जी ने, राधा रानी ने उनको यहाँ आने पर विवश कर दिया, और हो सकता है ये आपका प्यार प्रेम ये सब खींच कर लाया हो। दरअसल जब कार्यक्रम यहाँ 7 बजे से पहले शुरू हो गया है, तब दीदी ब्रजधाम से प्रस्थान करी हैं कि अब तो जाना ही होगा। तो आप सब चाहते हैं कि दीदी अगले साल भी आए, उससे अगले साल भी आए, और जब तक ये कार्यक्रम होता रहे और जी संसार में तब तक आए। ऐसा कौन कौन चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ, ताली वाली बजा दो हापुड़ वालों, जोर जोर से। आज के गोवर्धन महोत्सव के कार्यक्रम के लिए दीदी के पास हिंदुस्तान के कोने कोने से कितनी बार फोन आते हैं कि हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। एक बार रौनक लगा दो, चरण डाल दो, गुणगान कर दो, हमारे यहाँ भी आ जाओ। हापुड़ में ऐसी क्या बात हो गई है? अब भैया हापुड़ वालों जरा बता दो, ऐसी क्या बात है तुम्हारे अंदर? जरा अब देखो दीदी, अब दीदी अंदर किवाड़ बंद करके शर्मा रही हैं कि अब मैं बाहर कैसे आऊं। अरे 2 नंद भावत जाके उनको अंदर से बाहर ले आओ, 2 नंद भावत जाके दीदी को अंदर से बाहर ले आओ। भक्ति जब संगीत में प्रवेश कर जाती है तो कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश कर जाती है तो कीर्तन बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में प्रवेश कर जाती है, यात्रा में, तो वो तीर्थ यात्रा बन जाता है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो वो चरणामृत बन जाता है। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश कर जाती है वह प्रसाद बन जाता है। और भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है, घर मंदिर के समान हो जाता है। और जब भक्ति हमारे किसी कार्य में प्रवेश करती है तो वह कार्य हमारा कर्म बन जाता है। अच्छा कर्म जिसे कहते हैं, कर्म बन जाता है। और भक्ति यदि क्रिया में प्रवेश कर जाए तो सेवा बन जाती है। और भक्ति हम में और तुम में, मनुष्य में प्रवेश कर जाए तब जाकर के ये हम मनुष्य, आदमी, इंसान बनते हैं। बोलो राधा रानी की जय। भाई इस गद्दे के नीचे कुछ लगा दो या इसको थोड़ा सा और खिसका दो। हो गया। आइए, दीदी इतने आ रही हैं और साजिंदे अपना साज मिला रहे हैं। चलो हम ठाकुर जी के चरणों में आवाज मिला लेते हैं। लेकिन उस आवाज से पहले हापुड़ के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि पंजाबी सभा के, भारत के कहूंगा
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वर्गीय श्री राम प्रकाश सेठी जी, हापुड़ का नाम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किया है और वो मंच के राजा थे। मंच चाहे किसी भी विषय का हो तो वो उस मंच पर बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। उन्हीं के सुपुत्र हमारे छोटे भैया प्रवीण सेठी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये कहूँगा, प्रार्थना करूँगा कि 2 शब्द आप हमारे इस 24 साल से हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव सेवा समिति हापुड़ जो प्रयास कर रही है, इसके बारे में 2 शब्द कहें और ये कार्यक्रम आगे खूब भव्यता और दिव्यता से आगे बढ़ता रहे और हमारी दीदी यहाँ हर बरस आती रहें। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, अरे गाना मत को समझो, इसको तो भजन समझो ना। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। बोल गोवर्धन भगवान की जयकारे में कंजूसी नहीं। हमारे पिताजी श्री राम प्रकाश सेठी जी कहा करते थे, हाथ ऊपर कौन करता है, एक बार जाएगा जयकारा हाथ ऊपर करके लगाओ। राधे, हाथ ऊपर कौन करता है? हाथ ऊपर वो करता है जो गंगा में डूब रहा हो। हम डूब रहे हैं इस मोह माया के जाल में। कहते हैं हमारा साथी भरी भीड़ में खो जाए, जब तक हम उसे हाथ का इशारा करके नहीं बुलाएंगे उन्हें पता नहीं लगेगा। ऐसी हमारे गोवर्धन भगवान बैठे हैं, वो कह रहे मुझे मुंह से जितना मर्जी बुला लो, जब तक मुझे हाथ का इशारा करके नहीं बुलाओगे उन्हें पता नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूं, क्या पता तुम्हारे हाथ का कोई कण, क्या पता तुम्हारे हाथ का कोई कण हमारे बाबा को दिखाई दे जाए और वो स्वयं यहां आकर के विराजमान हो जाए और आपके संग हमारा भी बेड़ा पार। तो जयकारे में कंजूसी नहीं, हाथ ऊपर करके कि जब तक मेरे बाबा की कृपा नहीं होती तब तक के किसी के दिल में जलती नहीं ज्योति। आदमी लाख चाहे ऐसे सच्चे दरबार पे आने को और मेरे बाबा ने चाहे तो किसी की हिम्मत। देखो, लगभग 24 सालों से हमारे तरुण भैया और उनके सारे साथी गोवर्धन महोत्सव का प्रोग्राम कर रहे हैं। लगभग 2 साल से कोरोना में लोग बहुत परेशान, उसके बावजूद भी हमारे तरुण भैया ने हापुड़ के अंदर यह दिखाया कि रसिकों को बुलाने के लिए, क्योंकि हापुड़ मिनी वृंदावन कहा जाता है, मिनी वृंदावन के होते हुए तरुण भैया ने कहा कि प्रोग्राम होता रहेगा, चाहे कोरोना आए या कोई भी परेशानी आए, रसिकों को वृंदावन का यहां पर काम करना पड़ेगा। ये तरुण भैया उनके पूरे साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और हम ये कहेंगे कि ये प्रोग्राम होता रहे। इस प्रोग्राम के होने से हम सबको खुशी मिलती है। सब चाहते हो हाथ करके कि हापुड़ में प्रोग्राम होता रहना चाहिए, जो जो चाहते हो, और हमारी दीदी आती रहनी चाहिए। तो हम सबको तरुण भैया के साथ में और उनके साथियों के साथ में मिलकर यह कार्यक्रम कराते रहना चाहिए। कि अब मैं तो एक ही बात कहूंगा जी दीदी के लिए कि चांद तारों का नूर आप पर बरसे, चांद तारों का नूर आप पर बरसे, हर इंसान आपके भजन सुनने को तरसे। अरे हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, मेरे भगवान आपको हर खुशी बख्शे, हर खुशी बख्शे, हर खुशी बख्शे। ऐसे हमारे तरुण भैया और ऐसी हमारी दीदी, क्योंकि हमारे पिताजी श्री राम प्रकाश सेठी जी, उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहां पर हमारे भैया दयानंद प्रजापति जी ने 2 शब्द बोलने के लिए कहा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रवीण सेठी जी का मैं धन्यवाद करता हूं और प्रवीण सेठी जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाइयां देता हूं। आप भी दे सकते हो। दीदी पधार रही हैं, जरा हाथ पर उठा के जरा जय जय श्री राधे। देखो ये दीदी के स्वागत में ताली जबरदस्त बनती रहनी चाहिए कि हर नजर बदर नजर नहीं होती।
हर नजर बद नजर नहीं होती, हर दुआ पे असर नहीं होती, और जो होते हैं गुरु महाराज की मस्ती में चूर, उनको अपनी खबर, अगर खबर नहीं हो तो ताली बजा के दीदी का स्वागत। बोल बांके बिहारी लाल की। दरअसल दीदी की ओर से ये सूचना है कि अब मैं हापुड़ के गोवर्धन वाले कार्यक्रम में ना आया करूं, तो क्या हम आगे भी इस कार्यक्रम को यूं ही चलाते रहें बिना दीदी के? बताइए, या दीदी के साथ साथ चलाएं? जरा दोनों हाथ उठा के बता दो या ऐसी के बाद उठा जरा ताली बजा के। अच्छा, अब ये लाइन रिपीट करनी है कि तुम्हें जाने नहीं देंगे। आगे की लाइन मत बोलो, पीछे पीछे बोल लो मेरे। हाँ। तुम्हें जाने नहीं देंगे, बांध लेंगे भावना की। 25वां कार्यक्रम मनवाना कि नहीं मनवाना है? गोवर्धन सेवा समिति के द्वारा गोवर्धन में मनाना है, वो आपकी मर्जी है, समिति वालों की मर्जी हो कहाँ मनाए। और जोर से जरा प्यार दीजिए तालियों के साथ, और जोर से। कभी जोर से ताली बजाई हो तो आज याद करके फिर से बजा दो दोबारा।
राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वॉल्यूम बढ़ाओ श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इधर की खोल दो, इधर की थोड़ी देर रिपीट बोलिए रिपीट। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। बोली पूजपा श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोली गिरिराज महाराज की जय, श्याम सुंदर श्री हमने रस रानी की जय, गैया मैया की जय, ब्रज 84 कोस की जय, समस्त संतन भगतन की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुनि पुनि करो प्रणाम। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हिये बसो प्यारे श्याम श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजलज मुख में डारी के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हृदय आंगन में प्रिया प्रीतम के चरणों को रखते हुए मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के चरणों में मेरा दंडौत। हमारे आदरणीय कपिल मनीष भैया एवं समस्त वैष्णव जन भक्तगण सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं मुझे भी कष्ट होता है जब आप इतनी देर इंतज़ार करते हैं, पर मेरी विवशता है। अभी मेरे आदरणीय प्रजापति भैया बहुत सुंदर प्रेम भाव से हमें आदेश कर रहे थे। आप सबका प्रेम सिरोधरी है, लेकिन अब हम क्या कहें। शायद मुझे यहाँ लगातार आते 15 साल तो हो गए होंगे, 10 से 15 साल के बीच का समय। इतनी बार हम आए, अब कुछ समय आप आइए हमारे गोवर्धन में, क्योंकि ब्रजरज का महत्व तो ये ब्रजजन ब्रज रसिक ही जान सकते हैं। हमारी मजबूरी ये रहती है कि हम 3 रात से जागते हैं। जैसे आपके घर में उत्सव है, हमारे तो ब्रज में नित्य प्रति उत्सव है। मेरे बांके बिहारी की शोभा निराली है, ऐसे रोज दशहरा है, ऐसे रोज दिवाली है। और मैंने भैया से आग्रह किया था कि आज, कुछ साल पहले मैंने ही मंच से कहा था कि मैं हर साल आऊँगी, लेकिन आज मैं क्षमा याचना भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो शरीर है वो अपने हिसाब से चलता है। जैसी जैसी आयु अवस्था, और शायद यहाँ आने के लिए गिरिराज जी की कृपा है। ये मेरा प्रयास नहीं है, मेरा भजन, मेरा कोई ऐसा कि कृपा है केवल उनकी कि सिर्फ यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए मैं रात 2 बजे अन्नकूट बनाने के लिए बैठती हूँ और दोपहर को 2 बजे वहाँ से उठती हूँ। लेकिन आज गिरिराज जी ने ऐसी बाँह पकड़ ली कि जब अन्नकूट भोग लेकर गए अमनिया प्रसादी के लिए, तो हम 2 बजे के चले, शाम को 7 बजे वृंदावन आए हैं। इतने चाहने वाले गिरिराज जी के हर तरफ से घेर के बैठे हैं हमारे ब्रज को, और ऐसे में जान हथेली पे रख के आना, गाड़ी भगाना, फिर यहाँ से तुरंत जाना। सुबह भी उत्सव है, मेरे भोले बाबा भी इंतज़ार करते हैं कि साल में 2 बार तो बहन आती है। तो इसीलिए मैंने क्षमा याचना चाही है कि अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। ये रजरानी की कृपा, ये ब्रज का चस्का ही कुछ ऐसा है
जिस तरह आपके घर में कोई छोटा बालक हो, लाली हो, लाला हो, आपको छोड़ के आना बड़ा कठिन होता है। यहाँ तक कि आप अपने कार्य पे जा रहे हैं, अगर एक बार वो कह दे मैया ए बाबा आज मत जाओ, तो आप भी सोचते हैं कि इसका दिल रख लिया जाए। तो हमारी लाली का प्यार कम है क्या? पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार जीव तब वृंदावन आता है। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी खरी। तेरे नाम का डंका बजाने की आज्ञा भी तूने दी है, लेकिन संत जन भी कुछ आज्ञा करते हैं। तो जो उत्सव है मैं बाहर नहीं जाती, केवल एक यही उत्सव है जो मैं व्रत से निकल के आती हूँ। और आगे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके उत्सव को हम अपना उत्सव बना लेंगे। आप ये उत्सव हमें सौंप दीजिए और हर साल गिरिराज जी आइए तो वहाँ मनाया करेंगे। क्योंकि हमारे साथ साथ आपके लिए भी ये प्रार्थना है। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा, उनके चरणों का ध्यान करते हुए चलते हैं बरसाने की ओर। और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सब मेरे साथ कहो, मुझको भी लाडली रख लो अपनी गली, मुझको भी लाडली रख लो अपनी गली, मुझे भी एक बार तू दे दे थोड़ा प्यार।
बाबू का वादन। सघन लताओं में मैं छुप के रहूंगी। सघन लताओं में मैं छुप के रहूंगी। गहवर निकुंजों में मैं छुप के रहूंगी। गहवर निकुंजों में छुप के रहूंगी। लाडली लड़ती झुके मत छिन गहूंगी। गहवर लताओं में मैं छुप के रहूंगी। लाडली लड़ती झुके पकड़ कहूंगी। मत छिन कहूंगी। मन में यही चाह पली जाऊं तो बेबली। मन में ये चाह पली जाऊं तो बेबली। मुझे भी एक बार तू दे थोड़ा प्यार। मुझको भी रख लो अपनी गली। जोर से बोली। मुझको भी एक बार तू दे थोड़ा प्यार। मुझको भी लाडली।
भली कोई करनाली जिसमें हो मेरी भली। मुझे भी एक बार दे दे थोड़ा प्यार, मुझको भी लाडली रख लो अपनी गली। मुझको भी लाडली रख लो अपनी गली। और श्यामा जी एक बात कह दीजिए, बरसाना गाँव की जय हो। अग्रभाग जीभा राधा नाम को नचाऊं मैं। अग्रभाग जीवा राधा नाम को नचाऊं मैं। अग्रभाग जीभा राधा नाम को नचाऊं मैं। अग्रभाग जीवा राधा नाम को नचाऊं मैं। साँझ ढरे हृदय में सेज को सजाऊं मैं। अग्रभाग जीवा राधा नाम को नचाऊं मैं। साँझ ढरे हृदय में सेज को सजाऊं मैं। सेज को सजाऊं मैं। केवल इस मुख से एक ही नाम निकले, राधा 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 अग्रभाग जीवा राधा नाम को नचाऊं मैं। साज डरे हृदय में सेज को सजाऊं मैं। सेज को सजाऊं मैं। उस वक्त केवल राधा राधा कहते, ताबू तेरे चरण लली सो जाना तुम अली। ताबू तेरे चरण अली सो जाना तुम अली। मुझे भी एक बार दे दे थोड़ा प्यार, मुझको भी लाडली रख लो अपनी गली। देखो, एक बालक होता है समझदार और एक होता है जो थोड़ा लाडला होता है।
समझदार तो कहते जैसे रख लोगे वैसे रह लेंगे, लेकिन एक ऐसा भी होता है, अच्छा तुम उसको तो बहुत प्यार करती हो, हमें तो नहीं करती। ऐसे भी बालक होते हैं। ये प्रेम की परिकाष्ठा है कि प्यारी, वो तुझे कितने प्यारे हैं जिनको तू बरसाने से बाहर नहीं आने देती। ऐसी कौन सी आवाज लगाती हो, ऐसी कौन सी बाह पकड़ के एक बार तूने रख लिया कि वो कभी वहां से फिर बाहर ही नहीं आए। बाबा चलो ना, आज कार्यक्रम में चलते हैं वृंदावन। अरे लाली, हमने तो आज तक बरसाने के बस स्टैंड की शक्ल ही नहीं देखी है। ऐसे ऐसे भी प्रेम करने वाले हैं। अब मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन प्यारी एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसी आवाज कभी नहीं लगाओगी कि मैं जब महल से बाहर जाने लगूं तुम रोक लो? केवल यही पीड़ा है अंदर। इसीलिए दोनों भुजा उठा के श्री जी से पूछो, श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, ओ श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, लाडो बोलो कब आओगी, लाडो बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, बोलो कब आओगी। जा तू पगली बरसाने, अब बस जा तू पगली बरसाने। कब ये आवाज लगाओगी, कब ये आवाज लगाओगी, कब ये आवाज लगाओगी, कब ये आवाज लगाओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, लाडो बोलो कब आओगी, लाडो बोलो कब आओगी। बोलिए श्यामा प्यारी की जय। बस जा पगली बरसाने में, कब ये आवाज लगाओ, आप बसो बरसाने अली, वृषभानु लली सुत मोरी बिसारी, वृषभानु लली सुत मोरी बिसारी, वृषभानु लली सुत मोरी बिसारी, वृषभानु लली सुत मोरी बिसारी। आप बसो बरसाने अली, वृषभानु लली सुध मोरी बिसारी, कोमल चित दीनन के हित, नित्य करो ये मान तिहारी, नित्य करो ये मान तिहारी, अरे नित्य करो ये मान तिहारी, नित्य करो ये मान तिहारी। कान
छाई। अरे मैं भी रही फल नैनन पाए, मैं भी रही फल नैनन पाए, अरे मैं भी रही फल नैनन पाए, मैं भी रही फल नैनन पाए। क्या आनंद है ब्रज का, न्योछावर कर दिया खुद को श्री जी के लिए। पूनम दीदी एक बार आओगी? मैंने कहा कहाँ? अरे मैंने श्री जी के लिए कमल कुंड बनाया है पूरा। क्या भोलापन है। कई बार कह चुके दीदी आप आते नहीं, एक बार आ जाओ। मैं गई, ये ना पहले बहुत छोटा सा था, पर मेरा मन करता है कि मैं ब्रज के हर कोने कोने में, कभी बिहारी जी, कभी राधा रमण जी, कभी राधा वल्लभ, कभी रावल, कभी गोकुल, कभी नंदगांव, इतने कमल हो यहाँ पर कि सबके लिए कमल का पुष्प लेकर जाऊं। अभी बता रही हूँ, बात करते करते आपको पता है, एक बार जब हम फूल लेने के लिए गए, इसमें उतरे, आपको पता है कीचड़ में कमल होता है। तो जब नीचे उतरे तो बहुत बड़ा सर्प था वहां। तुरंत एक संत कहने लगे, डर गए? तुम किसके उपासक हो? जिसने कालिया नाग को नाथ लिया, उसको भी जो नाथे बैठी है उसकी शोरी के उपासक है। बोले तब के बाद हम डरे नहीं, और हमने कमल कुंड को इतना बढ़ा दिया कि ब्रज के कोने कोने में यही सेवा करने का मन है। और तुरंत गए, एक छोटी सी नौका बना रखी थी और बच्चों के तरह जाकर कमल पुष्प लेके आए। ये लोग, मैं हर बार कहती हूँ, बरसाने जीने के लिए नहीं आए ब्रज में, जीने के लिए नहीं आया जाता ब्रज में, तो मरने के लिए आया जाता है। जिसको मरने की तैयारी करनी होती है वो ब्रज में आता है। तो प्यारे, कैसे वो निकुंज लीला, वो कुंज लीला मेरे भाग्य में कहाँ है? मैं भी उसकी अधिकारी नहीं हूँ। मेरे पाप कर्म, मेरा प्रारब्ध, मैं जितनी पतित हूँ मैं उसकी अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन तेरे बरसाने में, महल में जब किसी वाइपर लगाती देवी को देख लेते हैं, जब कोई कमल लेकर सखी तेरे लिए आती है, कभी पैरों में घुंघरू बांध के केवल नृत्य करने की सेवा है, किसी की पान बीड़ी बनाने की सेवा है, हमारे लिए तो वही अष्ट सखी कृपा पात्र है। हम तो उन्हें ही देखते हैं। ये सारे आचार्य, ये सारे संत मेरे ही तो हैं। मैं उस जीवन को नहीं जी पा रही, मैं उस भजन को नहीं कर पा रही, लेकिन जब ये तेरे आचार्य जन भजन करते हैं, तेरे संत जन, तेरे रसिक जन, तो उनके हृदय में, उनके चरणों में जाकर बैठ जाती हूँ। सरकार आपके अंदर ही जी लेंगे, आप भी जिस दिन कृपा दृष्टि कर देंगे उस दिन हम भी इस सेवा का आनंद लेंगे। अभी तो नैनों से निहार रहे हैं, इसलिए लाडली जी को कह सकते हो, दोनों हाथ उठा, आप बसो बरसाने अली, 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 वृषभानु लली सुध मोरी बिसारी। कोमल चित्त दिनन के हित, नित्य करो ये बाल तिहारी, नित्य करो यह बाल तिहारी। अब ऐसे किशोरी जी नहीं बनो। तुम्हारा चित्त तो कोमल है लाडली, ऐसी ऐसी कोमल चित्त की मालकिन हो तुम। मेरी जिंदगी को बर्बादियों का मंजर ना बना, अपने दिल को दिल ही रहने दे, पत्थर ना बना। तुम तो कोमल चित्त की मालकिन हो। ऐसे किशोरी जी नाही
कीजे कृपा कर जोरी कहूँ नित पास बसा, शीस धरूं धरनी बिच स्वामिनी, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ। कोई तो समझाओ लाडली को। अरे मोहे विशाखा पिसारो नहीं, मोहे विशाखा पिसारो नहीं, मोहे विशाखा पिसारो नहीं, मोहे विशाखा पिसारो नहीं, मोहे विशाखा पिसारो नहीं। मैं तुम्हारा ही तो अंश हूं। हुई कोई त्रुटि, हुआ कोई अपराध, जिसके कारण दूर कर दिया, लेकिन हूं तो तुम्हारी। इसीलिए मोहे विशाखा पिसारो नहीं, वृषभानु सुता को व्यथाएं सुनाओ, एही कहे मिले आली सखी, अब चरणन चेरी मोहे बनाओ, अब चरणन चेरी मोहे बनाओ, अब चरणन चेरी मोहे बनाओ, अब चरणन तेरी मोहे बनाओ, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ, हे ललिते ललिते समझाओ। तेरा दारा दारा तेरा दरा दरा दरा, तेरा दरा दरा दरा, तेरा दरा दरा दरा, शीरा दरा दरा दरा, तेरा दरा दरा शीरा दरा मैं मानती हूँ कि आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका प्रेम है तो फिर भी आप बैठे हैं। अभी अंदर गए थे ना, जब आए थे 5 मिनट सिर्फ रोए हैं अपने दर्द के कारण, लेकिन फिर भी आपके बीच बैठे गा रहे हैं। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जब मेरी किशोरी जी के नाम का डंका बजे तो उसमें कोई कंजूसी मत किया करो। शेरनी के दूध के लिए सोने के पात्र की जरूरत होती है, तो किशोरी जी का नाम है, इसको ऐसे वैसे नहीं प्यारे। दोनों हाथ उठाकर